FOMC की जो मीटिंग हुई थी जनवरी की, उसका डिटेल वीलॉग बनाया था। ये है फेडरल रिजर्व यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, ये है जर्मी पॉवेल साहब। ये आज अपनी इनकी तकरीर होने वाली है, इनका जो भाषण होगा और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इनको बैलेंस बनाना है इन्फ्लेशन के अंदर, इनको बैलेंस बनाना है स्टॉक मार्केट के अंदर, इंटरेस्ट रेट के अंदर, ग्रोथ के अंदर। ये बहुत ही टाइट रोप के ऊपर चल रहे हैं। और मैंने पिछले कल भी आपको बताया था कि जो बैंक है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है यूएस की, वो एक मेले में जब आप जाते हैं ना, तो एक रस्सी के ऊपर लड़की चली हुई होती है और उसने एक डंडा पकड़ा होता है और बैलेंस बना के चलती है। बिल्कुल जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है और हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, उनको इस तरह से ही चलना पड़ता है हमेशा और बैलेंस बनाना पड़ता है मार्केट के अंदर। तो आज अब ये क्या रिपोर्ट देंगे, उनकी कमेंट्री, ये हमको पता है कि इंटरेस्ट रेट कहीं नहीं जाने वाले। ये इंटरेस्ट रेट 4.50 का फोरकास्ट है, प्रीवियस 4.50 थे, एक्चुअल भी इतना ही माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। ये मार्केट को पहले पता है, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, कुछ नहीं होगा इंटरेस्ट रेट में। अगर इंटरेस्ट रेट कहीं आज फॉल कर जाए ना, तो आज नेस्डैक कम से कम 5% एक ही दिन में राइज कर जाएगा, पर ऐसा होगा नहीं ना। ये तो शेख चिल्ली के हसीन सपने वाली बात है। इंटरेस्ट रेट कोई घटने वाले नहीं है यूएस के अंदर, ये तय है। तो ये जो डीजे ट्रंप साहब हैं, डीजे ट्रंप, इन्होंने ही अपॉइंटमेंट की थी जर्मी पॉवेल की। ये कौन है? फेड के चेयरमैन हैं। इन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट की है, याद रखिएगा, पिछली टर्म में। लेकिन अब इन्होंने जरा इनकी जो सोच है वो कुछ और टाइप की है। ये बोल रहे हैं हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन आनी चाहिए 2%। अगर 2% इन्फ्लेशन आ गई तो मैं इंटरेस्ट रेट को काट के नीचे ले आऊंगा 3% के आसपास। अभी कितने हैं? 4.50%। अगर ये 1.5% इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा ना अमेरिका में, तो ये 1.5%, किस चीज का 1.5%? उनके बैंक डिपॉजिट का। और ये 1.5% कितना आएगा? ये बनेगा खरबों डॉलर, अरबों नहीं, खरबों डॉलर। और उसका 15 से 20% हिस्सा भारत में भी आएगा। लेकिन अब ट्रंप साहब ने वहां पे क्या स्टोरी बुंदी हुई है? ट्रंप साहब ने वहां पे क्या किया है? टैरिफ वॉर चला दी है एंड ट्रेड वॉर चल पड़ी है। उसके कारण क्या है? टैरिफ लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं फॉरेन से आने वाली चीजों पे। उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी यूएस के अंदर। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रिसेशन बढ़ जाएगा। रिसेशन 2 क्वार्टर्स में अगर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आए तो तीसरे क्वार्टर में जब जाते हैं तो उसको रिसेशन बोला जाता है। तो अमेरिका में रिसेशन आ सकता है, दुनिया में रिसेशन आ सकता है, इसका खतरा है चारों तरफ। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट तो कभी नहीं घटेंगे। इंटरेस्ट रेट नहीं घटेंगे तो स्टॉक मार्केट को इसका बहुत बड़ा डर है और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट गिर रही है। ये है डॉट प्लॉट, मतलब उनके जो मेंबर हैं कितने यस बोल रहे हैं, कितने नो बोल रहे हैं, उसको लेके 2012 में ये शुरू किया गया था। एंड दिस इज नोन एज अ डॉट प्लॉट। और ये फेडरल रिजर्व डॉट प्लॉट एंड FOMC on March 18 and 19, 2025, interest rate between 4.25 to 4.50%। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो फेडरल रिजर्व ने बिल्कुल वैसे के वैसे ही रखे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे सामने, ये देखिए, ये है डोनाल्ड जे ट्रंप। डोनाल्ड जे ट्रंप आज तो खैर ये डायरेक्टली पिक्चर में आ जाएंगे, वर्सेस जर्मी पॉवेल। ये है फेड के चेयरमैन, फेड के चेयरमैन। और जैसे हमारे आरबीआई के गवर्नर्स हैं मल्होत्रा जी, वैसे ही ये फेड के चेयरमैन है यूएस में। इन दोनों की पॉलिसीज बिल्कुल डिफरेंट है। इनकी पॉलिसी डिफरेंट है, इनकी पॉलिसी डिफरेंट है। पॉलिसी के इकोनॉमिक्स, खैर इनकी तो इकोनॉमिक्स कुछ है ही नहीं ना, ये कब क्या बोल दें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इनकी पॉलिसी सही है। ये बोलते हैं कि हम डेटा ड्रिवन हैं, डेटा ड्रिवन है नहीं, ये डेटा ड्रिवन गप्पे ही है इनकी, ये कि ये डेटा ड्रिवन है। लेकिन हिमालयन स्टॉक गुरुकुल
ये डाटा ड्रिवन है, और इसीलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, क्योंकि हम बिल्कुल रैशनैलिटी के ऊपर पूरा एनालिसिस डीकोड करते हैं स्टॉक मार्केट को। हमने कोई आपको एक शैलो ओपिनियन नहीं लेके आते हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड का डाटा, उसका पूरा एनालिसिस, और वो आपको बताते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ इसको शॉर्ट करते हैं और यहाँ लेके चलते हैं आपको। ये है, ये देखिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, और हमने FOMC मिनट जनवरी 2025 इनसाइट, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल, यहां मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं एक बार। हुआ क्या, वहां पे यूएस में मीटिंग होती है 18 और 19 ऑफ मार्च को। ये मीटिंग होती है फेड की जो FOMC है। अब इस FOMC में क्या होते हैं, 12 गवर्नर होते हैं स्टेट्स के। अमेरिका 50 स्टेट से मिलके बनी है ना, तो उसमें 12 बैंक हैं, जो मेन 12 बैंक हैं, उनके गवर्नर प्लस 7 मेंबर होते हैं फेड के, जिसमें पोवेल साहब भी है। तो टोटल मेंबर कितने हो गए, 19। ये 19 लोग मिलते हैं। कल आपको पूरा का पूरा वीलॉग आएगा, जो हम इस FOMC की मीटिंग के ऊपर हम ऑलमोस्ट हमने तैयार किया है। वो कल मैं उसको पोस्ट करूंगा आपको। कुछ डिटेल हमें बची है, क्योंकि वो डाटा अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल से हमें मिला नहीं है। जैसे ही वॉल स्ट्रीट जर्नल वर्ल्ड का वॉल स्ट्रीट जर्नल नंबर 1 जर्नल है, इसका जो एग्जैक्ट डाटा आना है और ब्लूम्सबर्ग का डाटा आएगा, इन दोनों का डाटा भी हमारे पास आया नहीं है ढंग से। तो ये डाटा आज हमें आ जाएगा, तो फिर इसका एनालिसिस करके कल मैं आपको पूरा वीलॉग बनाऊंगा इसके ऊपर FOMC की मीटिंग के ऊपर। तो पिछली FOMC मीटिंग का पूरा एनालिसिस मैंने किया है, वो मैं टैग कर रहा हूं। तो इन 19 लोगों ने ये मिले, ये सारे लोग 18 और 19 को, और इन लोगों ने डिसाइड किया कि इंटरेस्ट रेट क्या होंगे। तो इंटरेस्ट रेट को लेकर इन लोगों ने क्या डिसाइड किया, ये देखिए। इन्होंने डिसाइड किया, प्रीवियस थे 4.50, फोरकास्ट था 4.50, और वही फोरकास्ट हुआ। और इंपॉर्टेंस देखिए आप, 3 बुल्स यहीं से कंफर्म हो गया था। पिछली रात को अमेरिका में यह निर्धारित हो गया था कि इंडियन स्टॉक मार्केट बूम करके दौड़ेगी, ये तय हो गया था। और मैंने, अगर आपने पिछले कल का मेरा वीलॉग ध्यान से सुना होगा, उस वीलॉग में मैंने क्लियरली आपको बात समझाई है, भारतीय स्टॉक मार्केट कहां जाएगी। इंडियन स्टॉक मार्केट जो थी, यहां जैसे थी ना, इसने ऊपर को जाना है कि इसने नीचे को जाना है, ये डिसाइड होना था FOMC की मीटिंग में। FOMC की मीटिंग बहुत पॉजिटिव आई, और हमारी स्टॉक मार्केट ने बड़े दिनों के बाद होंगे बेवतनों को याद, है ना कि गाना, आई एम वेरी बैड इन सिंगिंग। तो 23,000 से ऊपर ये चला गया इंडेक्स हमारा, क्योंकि FOMC ने, देखो आप एक साइकी को समझिए मार्केट की, जो मार्केट की सेंटीमेंट्स है ना और साइकी, अगर ये आपको समझ आ गई ना, तो परफेक्ट प्लेस है जहां मार्केट में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। मार्केट की साइकी देखिए आप, कहीं भी नहीं बढ़ा कोई भी इंटरेस्ट रेट। तो मार्केट क्यों सेलिब्रेट कर रही है, और सेलिब्रेट पूरे यूएस की मार्केट, पूरी इंडिया की मार्केट इसको सेलिब्रेट कर रही है। क्यों 2 स्टांस होते हैं ना, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है, दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। जो फेडरल रिजर्व है, ये जो फेडरल रिजर्व है, ये हॉकिश होता है या वर्सेस डॉबिश, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या इंटरेस्ट रेट घटाता है। ये इसने कल कुछ नहीं किया दोनों में से, ना इसने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया ना इसने इंटरेस्ट रेट को घटाया। तो ना ये डॉबिश थी ना ये हॉकिश थी, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट राइज कर गई। और आज आप लोगों का पोर्टफोलियो बहुत शानदार ग्रीन में होगा, और अब आपको फिर वही फीलिंग आ रही होगी कि मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो कोई नहीं है, क्योंकि 4 दिनों से लगातार मार्केट बढ़ रही है। 4 दिनों से मार्केट बढ़ने का यही कारण था, और ये जो मार्केट हमारे यहाँ बढ़ी है, क्योंकि जो साइकी एंड सेंटीमेंट में आपको समझाना चाहता हूँ, मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो नंबर 1 है वॉल स्ट्रीट में। वॉल स्ट्रीट में पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वहां पे हैं। दूसरा टोक्यो के अंदर हैं,
तीसरे हांगकांग के अंदर है और चौथे इंडिया के अंदर होंगे। वो होंगे क्या? इन एक्सपर्ट्स ये पहले ही डिफाइन कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंडिया वाला सिस्टम नहीं है या डेवलपिंग कंट्रीज वाला सिस्टम नहीं है कि ये सरकार है, इन्होंने जो मर्जी बोल दिया और वहां पे बीन बजाते वो सारे लोग फॉलो करने लग गए। जो वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट हैं वो इनसे हजारों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। उन वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स ने पहले ही इस चीज को डिफाइन कर दिया था कि ये बिल्कुल इतना ही रहना चाहिए, क्योंकि ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है दो चीजों के ऊपर। नंबर 1 दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? चीजों की कॉस्ट। नंबर 2 किसके ऊपर होता है? ये ग्रोथ के ऊपर। वो कौन डिफाइन करता है? जीडीपी। और नंबर 3 ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इन्फ्लेशन यूएसए में 100% बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? जो महानुभाव यहाँ डोनाल्ड जे ट्रंप साहब है ना, वो क्या लगाने वाले हैं? लगा दिए उन्होंने टैरिफ, और 2 अप्रैल को वो पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाने वाले हैं। तो श्योर है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब फेडरल चेयरमैन क्या बोल रहे थे? फेडरल चेयरमैन बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन होनी चाहिए 2%। हमारे पास फरवरी महीने का डेटा आता है इन्फ्लेशन का, और वो डेटा हमारे पास निकल के आता है कोर इन्फ्लेशन का 3.1%। ये तो बड़ी ज्यादा आ गई। कोर इन्फ्लेशन आनी तो 2% चाहिए थी। तो इतने चालाक है फेडरल रिजर्व वाले, उन्होंने क्या चालाकी की? उन्होंने बोल दिया जी अब हमारा जो टारगेट है इन्फ्लेशन का ना, वो टारगेट है 2.3%। जो हमने 2% का टारगेट रखा था उसको इंक्रीज कर दिया उन्होंने 2.3%। ग्रोथ का फरवरी महीने में जो ग्रोथ है वो घट के आ गई 2.3%। ये एक्चुअल ग्रोथ आई फरवरी महीने में अमेरिका की। तो फेडरल रिजर्व ने बोल दिया कि हमारा जो ग्रोथ का टारगेट है जी अब वो 1.7% होगा। तो उन्होंने क्या किया? इन्फ्लेशन का टारगेट बढ़ा दिया, ग्रोथ का टारगेट घटा दिया। हमेशा ही मैंने आपको हमेशा समझाया है कि जो बैंक होते हैं, देश को जो की इकोनॉमी को कौन चलाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक। इन दोनों का, और साथ में एक इकोनॉमिक एडवाइजर भी है भारत में, इकोनॉमिक एडवाइजर। इनका ये पता कैसे चलते हैं? एक रस्सी के ऊपर नहीं, मेले में चलती है एक लड़की, वो एक रस्सी के ऊपर चल रही होती है, एक पांव फिर दूसरा पांव, बड़ी संभल के। ये वही रस्सी है। इस रस्सी के एक किनारे पे है ग्रोथ, उस किनारे के ऊपर है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो महंगाई बढ़ जाएगी, और ग्रोथ अगर कम है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपके यहाँ ग्रोथ घटेगी क्योंकि आपके यहाँ चीजें बढ़ जाएंगी। तो यही अमेरिका में डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने वहां मुसीबत लेके आ गए। इकोनॉमिक्स की समझ तो उनको है नहीं, वो हमें क्रिस्टल क्लियर हो गया पिछले 3 महीनों से जो हम उनको ट्रैक कर रहे हैं। अब उन्होंने टैरिफ लगा दी। ये टैरिफ, इस टैरिफ की बदौलत, ये देखिए जो यहाँ पे है ना टैरिफ, इसकी बदौलत क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो ग्रोथ रेट कम हो जाएगी वहां पे। तो जो रस्सी पे चलने वाली लड़की है उसको बैलेंस बनाना है, इन्फ्लेशन भी कम रखनी है और ग्रोथ रेट भी हाई रखना है। इसमें जाके फंस गए। यहां पे मुसीबत किन के लिए खड़ी होगी? मुसीबत खड़ी होगी इनके लिए, जर्मी पॉवेल साहब के लिए। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या हुई है? इन्फ्लेशन राइज कर रही है वहां पे। ये देखिए सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, इन्फ्लेशन वहां पे राइज कर रही है, ग्रोथ वहां पे नीचे आ रही है। तो अब जब भी ग्रोथ नीचे आती है तो इंटरेस्ट रेट कम करने पड़ते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको मैं समझाता हूं। जब भी ग्रोथ रेट कम आता है, ग्रोथ रेट किससे मेजर करते हैं? जीडीपी से। मैंने कम से कम 5 वीडियो बनाए हैं जीडीपी पे, आप जाइए मेरे होम पेज पे, देखिए उन वीडियो को। जीडीपी मान लो पहले थी 3%, अब जीडीपी घट गई 2%। लेट्स से एग्जांपल है ये। अगर जीडीपी आपकी कम होगी वहां पे, तो जीडीपी कम हो रही है तो सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी?
आपको इंटरेस्ट रेट कम करेगी। आपने लोन लिया $100 या ₹100, इसके ऊपर है 5% का इंटरेस्ट रेट मान लो, तो सरकार क्या करेगी, ₹100 के ऊपर इंटरेस्ट रेट कर देगी 4%। उससे बेनिफिट क्या होगा कि अब आपको ₹4 देने हैं एक्स्ट्रा, 5 नहीं देने हैं। तो आपके पॉकेट में कितने पैसे बच गए, ₹1 बच गया। उस ₹1 से आप बिजनेस शुरू करेंगे, उस ₹1 को आप स्टॉक मार्केट में डालेंगे। इस तरह से होगा ना। तो और हमेशा ही सरकारें इंटरेस्ट रेट कम करती हैं जब इकोनॉमी नीचे आती है। और यहाँ पे ये जो है ना जर्मी पॉवेल, मुझे नहीं लगता इनको नींद कैसे आती होगी, क्योंकि ये गए हैं वहां पे फंस आज की सिचुएशन में। ही इज एक्चुअली, जो मैंने इनके लिए वर्ड कोइन किया है ना, दैट इज ट्रैप्ड। जर्मी पॉवेल साहब बिल्कुल ट्रैप हो गए हैं वहां पे। ग्रोथ रेट है नहीं, ये ग्रोथ रेट नीचे को आ रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर को जा रही है, तो ये बेचारे करें तो करें क्या। अगर ये इंटरेस्ट रेट को काटेंगे, अब यहां समझाता हूं मैं कि इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या होगा। इंटरेस्ट रेट है कि मान लीजिए ₹100 पे इंटरेस्ट रेट इनका है 4.50, ये इसको कर दे ₹4, तो होगा क्या, ये जो 50 बेसिक पॉइंट्स हैं, ये पैसा लोगों के हाथों में बढ़ जाएगा। अगर लोगों के हाथों में पैसा बढ़ गया तो लोग सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे कोट करेंगे और इन्फ्लेशन और ऊपर को बढ़ जाएगी। अगर ये इकोनॉमी की ग्रोथ को संभालने के लिए रेट कम करते हैं तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। और ये इन्फ्लेशन वहां अमेरिकन मार्केट ने क्रिएट नहीं की है। इस इन्फ्लेशन के जो सूत्रधार है वो ये महाराज हैं, इन्होंने ये इन्फ्लेशन क्रिएट की है मार्केट के अंदर। इनका जो स्टूपिड टैरिफ्स है ना का कॉन्सेप्ट है, इस टैरिफ ने इन्फ्लेशन को ऊपर लेके गए। अगर इन्फ्लेशन के साथ जीडीपी भी ऊपर को जाती ना अमेरिका की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जीडीपी भी ऊपर को जानी थी, इन्फ्लेशन ऊपर को जा रही है तो देश भी आगे ग्रो कर रहा है। ये जा रहा है नीचे को और इन्फ्लेशन जा रही है ऊपर को। और वो ये होता है, ये बहुत शानदार कहावत है, 2 कहावतें हैं, आ बैल मुझे मार। तो जो ट्रंप साहब जो फिलॉसफी लेके आए हैं ना, वो है आ बैल मुझे मार। और दूसरी कहावत है कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। तो ट्रंप साहब ने अपने पांव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। और डेप्थ में मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को एनालाइज करके आगे बताऊंगा आपको कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। आई होप कि आपको ये समझ आया इंटरेस्ट रेट वाला। इसके आगे चलते हैं। ये टैरिफ वॉर है। इस वीलॉग को आप जाइए जल्दी से देखिए। ये देखिए, दिस इज डॉट प्लॉट। कुछ नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको जो कल FOMC का वीडियो बनाऊंगा उसमें डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा। ये डॉट कुछ नहीं होते, वो जो 19 लोग हैं ना, वो कहां कहां इंटरेस्ट रेट रखने वाले। देखो 2026 का डाटा भी आ गया, लॉन्ग टर्म का डाटा भी आ गया। मैंने आपको एक बात यहां समझाना चाहता हूं बहुत ध्यान से। कल मैंने आपको OECD की रिपोर्ट बताई थी भारत को लेकर 2025, 2026 और 2024 की। तो हमें पता है कि अगले 2 साल भारत की इकोनॉमी का GDP कैसा रहने वाला है और इन्फ्लेशन। और अमेरिका ने, ये देखिए याहू फाइनेंस, बहुत क्रेडिबल सोर्सेज से हम आपके लिए चार्ट्स लेके आते हैं। वो हमारे खुद के बनाए चार्ट बहुत कम रहते हैं। तो यहां से भी हमको पता है, ये देखिए 2027, 2026, 2025। तो हमको अगले 3 साल में पता है कि इंटरेस्ट रेट कहां जाने वाले हैं, इन्फ्लेशन कहां जाने वाली है, ग्रोथ कहां जाने वाली है। तो हम उसको विजुलाइज करते हैं और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो भारत का भविष्य बहुत शानदार है। आप लोग अपने पैसे बचाइए। और यहां मैं आप लोगों को जरूर ये बताना चाहता हूं, जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है ना, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उसको इंक्रीज करिए। मैं इसके ऊपर वीलॉग लेके आ रहा हूं बहुत ही जल्दी कि हर रोज ₹100 की इन्वेस्टमेंट से 100 करोड़ रुपए कितने टाइम में बनेंगे और क्या बनाने का तरीका है। इसका ये मॉडल हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। और दूसरा, आपको सोर्स ऑफ इनकम अपनी कैसे बढ़ानी है। और ये जो डाटा है, ये गोल्डन डाटा है इंडिया के बारे में। तो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, जिन्होंने निकाल दी और बेच दी, वो सर पे हाथ रखो और जोर जोर से रोना शुरू करो, क्योंकि जो 4 दिन आपको रुला ही रहा है।
जिन्होंने होल्ड करके रखा वो आज ऐसा करो, बढ़िया सा म्यूजिक लगाओ और भंगड़े डालो वहां पे, क्योंकि आज 4 दिन से स्टॉक मार्केट बढ़ रही है और स्टॉक मार्केट आगे बढ़ेगी, बीच में गिरेगी भी स्टॉक मार्केट। लेकिन जो ये देखिए डॉट प्लॉट 2026 में, 2027 में, इवन 2030 तक उन्होंने बताया है 2030 तक कैसे इंटरेस्ट रेट रहेंगे। OECD का डाटा भारत के लिए आ चुका है। तो पूरी जो पिक्चर है, एक मैं कंप्लीट वीलॉग इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। गुरुकुल ने FOMC की जो मीटिंग है जनवरी की, उसको एनालाइज किया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ उसको समझिए। और आज भी हम आपको इस मीटिंग को समझाएंगे और बहुत अच्छी तरह डेप्थ के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाएंगे। ये जो FOMC की मीटिंग है, इसको चलना है इन्फ्लेशन के बीच में, ग्रोथ के बीच में और स्टॉक मार्केट के। तो जो सामने आपको दिख रहे हैं ना, इसमें एक कोने में इन्फ्लेशन है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बड़ा पार्ट है। एक में जो GDP की ग्रोथ है जो रेड में दिख रही है आपको, और नीचे जो बाई और सेल है ये स्टॉक मार्केट है। तो इन तीनों के बीच में बैलेंस बनाना है FOMC को, फेड को। तो फेड का जो डाटा है वो हमारे पास आया है और इसी डाटा को अब हम एनालाइज करेंगे। ये टेबल आया है हमारे पास, ये देखिए, ये प्रोजेक्शन दी है किसने? ये प्रोजेक्शन है फेड की, अमेरिकन फेडरल रिजर्व और FOMC की मीटिंग में इन्होंने दिया मार्च 2025 में। ये इन्होंने रियल GDP बताई, ये देखिए 2025 में 1.7, 2026 में 1.8, 2027 में 1.8, लॉन्गर रन 2029 और 2030 में 1.8। अब जो रेंज इन्होंने निकाली, इन्होंने मीडियन को भी यूज किया, सेंट्रल टेंडेंसी को यूज किया, रेंज को यहाँ पे यूज किया। मैं आपको मैथमेटिकल जार्गन में यहाँ फंसाना नहीं चाहता हूँ। जिसको मैथमेटिकल ये कैलकुलेशन अच्छी लग रही है वो इसको स्टॉप करे और डिटेल में इसको समझे। आप इसकी एवरेज को देखिए, इन्होंने यहाँ पे एक एवरेज रेंज भी क्रिएट की है। जो मीडियन निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस साल 4.4 रहेगा, 26 में 4.3 रहेगा, 27 में 4.3 रहेगा और लॉन्गर रन में 4.2 रहेगा। पीसी जो इन्फ्लेशन है वो रहेगी 2.7 इस साल का टारगेट, अगले साल 2.2 और 2027 में 2.0 और लॉन्गर रन में 2%। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां आपको 2-3 कॉन्सेप्ट को इकट्ठे जोड़ना है। देखिए, फेड की जो इन्फ्लेशन का टारगेट है 2.7 है अभी 2025 में, फिर जाके अगला आएगा इनका 2.2, 26 में आ गया 2.2 और 27 में आ गया 2.0 और 29 से लेके 30 तक ये भी आ गया 2.0। जो इंडिया की GDP का ग्रोथ दी है, GDP की ग्रोथ किसने दी थी? ये मैंने पूरा आपको आर्टिकल करवाया था, ये OECD ने। वो कह रहा है कि भारत की जो GDP है वो 6.6% 27 में होगी, 6.4% यहाँ पे होगी और वो ग्रेटर देन 6 ही होगी आगे चल के। तो भारत की जो इकोनॉमी है वो 6% से ग्रो करेगी। इन्फ्लेशन अमेरिका में कम होगी, बॉन्ड के जो प्राइसेस हैं अमेरिका में वो बहुत कम होंगे। तो जो अमेरिकन इन्वेस्टर हैं वो अमेरिका में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर आके। तो भारत की जो स्टॉक मार्केट है 2030 तक कहां पहुंचेगी, ये इस बारे में वीलॉग हम तैयार कर रहे हैं। आप हमें 8-10 दिन दीजिए, हम पूरा इसका सॉफ्टवेयर पे एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स कब 1 लाख से ऊपर जाएगा और निफ्टी कब 30,000 से ऊपर जाएगा और निफ्टी कब 40,000 हिट करेगा। वो हम इन्हीं डाटा के बेस पे कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये। कोर इन्फ्लेशन 2.8, 2.3 और 2%। कितनी शानदार प्रोजेक्शन की इन्होंने। तो फेडरल फंड रेट जो है इनके 3.9, 3.4, 3.1 एंड 3, कितने कम लेके आ रहे हैं ये। अब इसमें इस वाले वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि 2 अप्रैल आने वाला है और उस दिन ये ट्रेड वॉर जो ये किसके ऊपर है, कनाडा और मेक्सिको पे और चाइना पे, ये भारत पे भी लगने वाली है
2 अप्रैल को इस वीडियो को आप देखेंगे मेरे, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो जरूर आप इसको देखिए, बिकॉज 2 अप्रैल रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पे भी लगने वाला है। अब आइए आप यहाँ पे रियल जीडीपी ये देखिए, ये 6 के करीब थी, अब ये रियल जीडीपी अमेरिका की देखिए आप डाउन होने वाली है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, लेकिन हल्का, बहुत ज्यादा नहीं। ये देखिए 26 में, 25 में, 26, 27, लॉन्ग रन में ये इस जोन के बीच में रहेगा 4% के आसपास। और जीडीपी कितनी रहेगी इनकी, ये देखिए आप, ये श्योर है लेस देन 3%, ये श्योर है कि ये लेस देन 5% होगा। और भारत की जीडीपी ग्रेटर देन 6%, अमेरिकन जीडीपी ग्रोथ से डबल ग्रोथ। इसीलिए भारत का जो इंडिया, मैं आपको साथ में कंपैरिजन करता हुआ बता रहा हूं, जो बहुत जरूरी है। यूएस की जीडीपी लेस देन 3% रहेगी 2030 तक, ये श्योर है। और कौन बोल रहा है, ये फेडरल रिजर्व बोल रहा है अमेरिका का। इंडिया की जीडीपी कितनी रहने वाली है, हर हाल में ग्रेटर देन 6% 2030 तक। कौन बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो पेरिस की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोल रही है। हमारी सरकार नहीं बोल रही है, हमारी सरकार तो ज्यादा बोल रही है। हम वो सरकारों को तो वोट भी लेने हैं, तो वो राजनीति भी करेगी, तो हम सरकार की बात भी मानते हैं, लेकिन सरकार से ज्यादा हम इंडिपेंडेंट एजेंसी की बात मानेंगे। तो भारत का भविष्य क्या है, बहुत ज्यादा ब्राइट है। अब आइए आप पीसी इन्फ्लेशन, ये देखिए 2% के करीब ले आएंगे ये लॉन्गर रन। और 27 में ये नीचे, देखो नीचे, तो इन्फ्लेशन जो है ना वो नीचे को आ रही है। तो इंटरेस्ट रेट 100% कम होंगे, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो FIIs भारत, क्योंकि FIIs $100 बाहर डालेंगे, इसमें से 12 से 15 डॉलर आज की अभी 2025 में भारत में आएंगे, और 30 में भारत का शेयर 15 से 20% हो जाएगा। तो भारत का शेयर भी बढ़ रहा है, FIIs का पैसा भी बढ़ेगा, क्वांटम भी बढ़ेगा, तो हमारी स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है। वही मैं आपको पिछले 3 दिनों से समझा रहा हूँ। बीच में स्टॉक मार्केट गिरेगी, आप लोग सांसें छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़नी है। भविष्य जो है ना वो बहुत ब्राइट है इंडिया का। ये देखिए कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, फूड इन्फ्लेशन माइनस होती है, फूड प्राइसेस माइनस होते हैं, बहुत बार एक्सप्लेन किया मैंने। ये और भी ज्यादा तेज गति से नीचे आ रही है, देखिए आप। तो यहाँ पे यूएस में इन्फ्लेशन नीचे आएगी, तो FIIs का इंडिया इन्वेस्टमेंट 15 से 20% होगा 2027 से लेके 2030 तक। और अभी कितना होगा, 12 से 15%। और आप याद रखिए, ये अरबों डॉलर लेके आते हैं, अरबों निकाल के जाते हैं ना ये, तो ये आएंगे भी अरबों डॉलर लेके। अब मैंने आपको बोला था कि मैं डॉट प्लॉट आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत आसान है ये डॉट प्लॉट। ये देखिए आप इनकी काउंटिंग करिए। पहले 12 गवर्नर हैं, ये 12 स्टेट के गवर्नर हैं, ये स्टेट गवर्नर जो FOMC के टोटल 19 लोग हैं। और ये 7 मेंबर है किसके, फेड रिजर्व के, पॉवेल भी उनमें से एक है, तो टोटल हो गया 19। तो गिनो आप इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये भी 19 हैं, ये भी 19 हैं, ये भी 19 हैं, ये भी 19 हैं। अब डॉट प्लॉट 2012 में शुरू किया गया था। ये एक प्लॉट किया जाता है कि कौन सा मेंबर ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट कहाँ रहने चाहिए। बड़ा कोई ये प्लॉटिंग कर दी जाती है ना। और आम बेचारा जो आर्ट्स का स्टूडेंट होगा ना, जो नॉन मैथ का स्टूडेंट होगा, और जिसने भी मैथ को रट्टा नहीं लगाया होगा, उसी को समझ आएगा। और जो रट्टे वाला मैथ वाले हैं और बाकी आर्ट्स वाले हैं, उनको लगेगा यार कितना मुश्किल है, कुछ नहीं है ये एक तरह से बेवकूफ बनाने वाला काम है ये। इन्होंने क्या किया है, 2 मेंबर ये आई है अब 2025 में, 2 मेंबर बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट रहना चाहिए यहाँ, ये होगा 3.85%। अगले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग बोल रहे हैं कि ये रहना चाहिए 3.75 से लेके 4 के बीच में।
9 बंदे ये बोल रहे हैं, 1 2 3 4 और 4 लोग बोल रहे हैं 4 से लेके 4.25 के बीच में रहना चाहिए। इन्होंने एक मीडियन निकाला है जो अभी बोला 4.25 से लेके 4.50, ऐसे होता है ये डिसीजन। ये तो होगी 2025 की बात कि ये हर इनके नाम कौन कौन से वो नहीं आए अभी तक, इनकी मिनट्स आएगी तो हमको ये भी पता चल जाएगा किस गवर्नर ने क्या बोला। 2026 के लिए लोगों ने बोला, ये 3 ये बोल रहे हैं जी कि 2.75 से लेके 3.0 के बीच में रखो आप। आगे चल के आप देखेंगे लॉन्गर रन 2030 के लिए क्या बोल रहे हैं। 4 लोग तो ये बोल रहे हैं, एक तो बोल रहा है 2.5%, 2 बोल रहे हैं 2.5% रखो, 2 बोल रहे हैं 2.5 से लेके 3% के बीच में रखो। ये डेमोक्रेटिकली वो लोग क्या बोल रहे हैं वहां पे, इसको प्लॉट किया जा रहा है और यही भारत की इकोनॉमी में मिसिंग है। हमारे यहाँ कौन मेंबर क्या बोल रहा है उसकी किसी को कोई खबर ही नहीं है। ये है बिल्कुल रियल इकोनॉमी की डिटेलिंग। यहाँ पे देखो किस मेंबर ने क्या बोला कि कहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहना चाहिए और इसको प्लॉट कर दिया गया और इसको बोला गया डॉट प्लॉट। और इस डॉट प्लॉट से हमको फ्यूचर दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट कैसे रहेंगे। और अगर मैं भी मैथमेटिकली अपनी थोड़ी सी मैथमेटिकल स्किल यहाँ पे लेके आऊँ तो ये देखो आप, अगर मुझको ड्रॉ करना होगा ना तो मैं सॉफ्टवेयर से ड्रॉ करूंगा। देखो नीचे को गिर रहा है ना, ये अगर ये नीचे को गिरेगा तो FIIs जो हैं वो भारत में ऐसे बढ़ेंगे, क्योंकि FIIs आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। अगर मुझे फॉर्मूला बनाना होगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ढंग से बना देता हूं आपको। FIIs आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो FIIs ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो ये कम इन्वेस्ट करेंगे। ये रिलेशन होता है और गूगल फाइनेंस ने भी ये बनाया है और गूगल फाइनेंस भी यहीं से उठा के ले आया है। लेकिन मुझे जो ज़्यादा ट्रुथफुल लग रहा है और ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहा है ये है फेडरल रिजर्व ने खुद बनाया अपने आप, तो मैं उनके दिए हुए डाटा को ज़्यादा अच्छी तरह से मानूंगा। तो इसको बोला जाता है फेड का डॉट प्लॉट, जो मैंने आपको 3 दिनों से बोल रहा था मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आज मैंने एक्सप्लेन किया। अब चलते हम